हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। क्लास 10th चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, POLYNOMIAL। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये क्यों है, व्हाट आर पोलिनोमियल। तो देखो, एक इक्वेशन लिख दी मैंने, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, या इक्वल भी मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो। इसको हम क्या बोलेंगे, एक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। कोई भी, ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मैं ऐसे इक्वेशन लिखता हूँ कि 4x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो वो क्या होगी, अगर मैं पोलिनोमियल की, ये तो मैंने आपको बताया जिनसे आप फैमिलियर हो, ऐसी इक्वेशन जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पर लिखा, आपको फैमिलियर करवाया। अब हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। देखो, अगर मैं पोलिनोमियल को लिखते हैं P से और Px, अब ये x का मतलब क्या होता है, ये x क्यों लिखते हैं ये बताता हूँ। पहले मैंने लिखा a1, ठीक है, a1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर a0 लिखेंगे। a0 प्लस में a1x प्लस में a2x²। ठीक है, जितना भी हम a2 लिखेंगे तो x की पावर 2 होगी, a3 लिखेंगे तो x की पावर 3 होगी। इस प्रकार से अगर हम an लिखेंगे तो x की पावर भी n होगी। ये एक पोलिनोमियल होता है। ये क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। इसमें अब देखो, यहां पर हमने x लिखा है, यहां पर हमने क्या लिखा, x, तो इसलिए ये क्या लिखा गया है कि पोलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि पोलिनोमियल ऑफ x, x का पोलिनोमियल है। ठीक है, x का पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि जो आपके पास ये वेरिएबल लिखा गया है ये x है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पोलिनोमियल ऑफ y भी लिख सकते हो, a0, a1y, a2y², a3y³ अप टू an y की पावर n। आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका पोलिनोमियल में वेरिएबल होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। पोलिनोमियल ऑफ y है या पोलिनोमियल ऑफ x है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसकी बाकी टर्म पे चलते हैं। जो मैंने लिखा a0, a1, a2, a3 अप टू an, इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है, या फिर इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये जो टर्म होंगे आपकी ये कांस्टेंट होंगी। ठीक है, ये आपकी जो टर्म है ये कांस्टेंट भी होंगी और इनको हम कोफिशिएंट भी बोल देंगे। किसका कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 0 है, x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट a2 है, x³ का कोफिशिएंट x3 है, x की पावर n का कोफिशिएंट an है, तो इसको हम कोफिशिएंट बोल लेंगे। ठीक है, और जो आपके पास ये बच गया x² x³ अप टू xn, ये आपके पास वेरिएबल होते हैं। ये आपके पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जो हाईएस्ट पावर n है, n इज कॉल्ड, n को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो आपने मेन बात जो याद रखनी है वो क्या है कि आपका कोफिशिएंट या कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, टर्म। अब टर्म्स क्या होते हैं, देखो ये लिखा गया a0, a1x, a2x², a3x³ या फिर anxn, x की पावर n, ये सब क्या होती हैं, आपकी टर्म्स होती हैं। ये सब क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं।
तो आपने पोलिनोमियल के अंदर मेन जो बात याद रखनी है वो टर्म्स कितनी है, ठीक है, या फिर कौन सी टर्म है, डिग्री क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, पोलिनोमियल किस वेरिएबल के फॉर्म में है, एक्स में है या वाई में है। तो इन सब बातों का आपने याद रखना है पोलिनोमियल के अंदर, ठीक है। अब पोलिनोमियल की टाइप्स होती हैं, उनको पढ़ते हैं कि पोलिनोमियल की टाइप्स कौन सी हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोलिनोमियल का कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, मैं इसको सिर्फ इतना लिख रहा हूं, क्या होता है जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन है तो अगर मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी, सिंपल यही लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस बी, जिसकी पावर क्या हो 1 या डिग्री क्या हो 1, वो क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल, वो क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। दूसरा, यहां पर एक बात याद रखिए, ये जो x है ना, ये या फिर a जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, x नहीं a, ठीक है। a डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं आएगी, तो इसलिए ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक आप समझिएगा जिसकी पावर 2, क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जिसमें पावर 2 हो या जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें भी आपने यही याद रखना है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म, एक्स क्या है वेरिएबल। नंबर थर्ड क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक जिसकी पावर क्या हो 3, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहां पर भी क्या है ए अगर जीरो हो गया मान लो तो ये तो पूरा जीरो हो गया, बचा क्या हमारे पास बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो क्या बन गई क्वाड्रेटिक बन गया, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी क्या होंगे यहाँ पर भी कोफिशिएंट या कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या रियल नंबर, कांस्टेंट क्या होंगे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो √2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। अब अभी तक तो यही पढ़ा होगा लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, एक नंबर 4 भी होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, क्या वो छोटा लिखेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वार्टिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है जिसकी पावर 4 होती है, अब ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए, ये अगर लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। यहां पर भी कंडीशन क्या रहेगी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी डी ई क्या रहेंगे यहाँ पर भी रियल नंबर जिसको कांस्टेंट या कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी टाइप ऑफ पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसकी कुछ और टर्म भी हमने समझनी है, ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक के आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है कि हम किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है, इस पी को स्मॉल लिखना, आपके पास पोलिनोमियल है कोई भी, मैंने अगर लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू पुट करनी है एक्स की,
इसके अंदर आपने x की कोई भी वैल्यू पुट करनी है। मान लिया सपोज करो आपने पुट किया x इक्वल टू कोई भी अल्फा पुट कर दिया, x इक्वल टू अल्फा पुट कर दिया, तो जो p अल्फा होगा, अल्फा का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर आपने पुट करना है, तो p अल्फा जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपने x की जगह कोई भी नंबर पुट किया, कोई भी वैल्यू पुट की, तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो करके देखते हैं। मान लिया एक एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। हमने पुट किया p2, यानी कि x की जगह क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5, 12 और 8 20 और 5 25। तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 25। तो जो भी आप वैल्यू पुट करोगे x की जगह, वो क्या आएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। तो एक आपने पढ़ना है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर बताया था, आपने x की जगह कोई भी अल्फा पुट किया, ठीक है, देन p अल्फा इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर यही x इक्वल टू अल्फा पुट करके p अल्फा इक्वल टू 0 आ जाए, अगर p अल्फा इक्वल टू 0 आ जाए, देन अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस अल्फा को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने यहां से क्या बात याद रखनी है कि एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक हमने पॉलिनोमियल लेना है, ठीक है। हमने पॉलिनोमियल क्या लिया, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल, बस ये ले लिया, ठीक है। ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, मैंने लिखा p1, ठीक है, p1 लिखा, x की जगह 1 पुट किया, तो करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 2 1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर जो 1 है वो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो 1 है ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि एक ऐसी वैल्यू या फिर एक ऐसा रियल नंबर जिसको पॉलिनोमियल में पुट करें x की जगह और वो उसको जीरो बना दे, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद आपने और क्या पढ़ना है इसमें, एक और चीज, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरो आएंगे, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी थी 1, तो जीरो भी कितनी आएगी, एक ही आएगी। चेक कर लो, अगर 3x प्लस 5 है, देन x इक्वल टू 0, हमें 0 लेके आना इसको, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5x इक्वल टू -5/3, तो एक ही जीरो आएगी। अगर आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अगर डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप सोल्व करके देख लो इसको, एक नंबर और भी ऐसा मिलेगा जहां पर ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो जिसकी जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरो होंगी। अगर यहाँ पर आपके पास क्यूबिक है तो 3 जीरो आएंगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो आएंगी। अगर बाई क्वाड्रेटिक है, अगर बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरो आएंगी। अगर किसी की पावर n है, अगर axn है, तो उनकी जीरो भी n आएंगी। मतलब समझो इस चीज का कि एनी पॉलिनोमियल दैट हैव
द वैल्यू ऑफ या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितनी भी होगी उतनी उसकी क्या होंगी, 0 होगी। ठीक है, एक चीज आपने ये समझनी थी। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं।